हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, बौद्ध धर्म। अभी तक मैंने 2 पार्ट कराए हुए हैं आपको, ठीक है। जिसमें से आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया हुआ है, और दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता, तीसरा आपका बौद्ध धर्म, चौथा आपका जैन धर्म। इसी सीक्वेंस से हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करिए, जिससे कि सभी तक के नोट्स पहुंच सके और लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का। अभी तक मैंने इसका एक फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, मैं उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं या आप सीटेट तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बाल मनोविज्ञान के वीडियोस हैं, उसी में मैथमेटिक्स के कुछ वीडियो मेरे अपलोड हुए हैं। अभी नए वीडियो नहीं अपलोड किए मैंने, तो कोशिश करिए जितना हो सके उतनी अच्छी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म पार्ट सेकेंड। कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ना है कि पूरी किताब लेके बैठ जाइए, ऐसा नहीं है। कम समय में ज़्यादा पढ़ना है आपको। तो इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि इस जल्दी से जल्दी आपको वीडियो की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए, ठीक। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो क्वेश्चन में पहले लिखा है, पहले क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कुंडल वन में। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आपसे एक स्ट्रिक बताई थी, रावा पाका, ठीक है। रावा से क्या था? राजगृह। वा से क्या था? वैशाली, ठीक है। पी से क्या था? पाटलिपुत्र। और का से क्या है? कुंडल वन, मतलब कश्मीर। कुंडल वन कहाँ था? कश्मीर में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कुंडल वन में, ठीक है। दूसरा देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? रा वा पाका, ठीक है। मैं नीचे फिर से लिख दूंगा एक बार आपको, रावा पाका, शॉर्ट ट्रिक थी। रा से क्या हो गया? राजगीर, ठीक है। वा से क्या हो गया? वैशाली। पा से क्या हो गया? पाटलिपुत्र। और का से क्या हो गया? कुंडलवन, ठीक। चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? कभी भी पूछा जाता है कौन था? अलार कलाम, ठीक है। पता होगा बहुत लोग को। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम, ठीक है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलवती हुई? ठीक है, मतलब पनपी उनके अंदर, कैसे उनके अंदर वैराग्य भावना आ गई कि एकदम से वो सब कुछ राजा राज सब छोड़ के अपने चले गए जंगल की तरफ, वो तपस्या करने लगे। तो वो घूमने गए थे, उन्होंने 3 दृश्य देखे थे। देखा, क्या देखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक रोगी व्यक्ति देखा था, और एक मृत व्यक्ति देखा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन तीनों व्यक्ति को देखकर उनके मन जो हो बहुत द्रवित हो गया, और उनके मन में क्या हो गया? वैराग की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कहाँ स्थित है। वो कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। तो राजगृह का मतलब राजगीर या राजगृह बोलते हैं इसको, राजगीर या फिर राजगृह, ठीक है। राजगृह में के बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की भैरवा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कहाँ स्थित है? भैरवा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, क्या था? विक्रमशिला था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला, नोट कर लीजिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला था। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सांची में, ठीक है।
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। ठीक, आगे देखिए, किस बंगाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला, जानते होंगे आप, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ये सारे इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो किस बंगाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना की थी? तो किसने स्थापना की थी? धर्मपाल ने। पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो कौन था? वो था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो कौन था? अशोक था। ठीक है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कौन था? वो अशोक था। और चतुर्थ कौन था? वो था काला अशोक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? काफी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो त्रिपिटक है वो किसमें है? वो पाली भाषा में है, पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे सब। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आप सभी को? अगर ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि जो पॉइंट नहीं क्लियर होगा। अगला देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। नोट कर लीजिए इसको। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो कौन था? वसुमित्र थी। और ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्षता की बात है, और वहां पे क्या बात थी? इससे पहले क्वेश्चन में जहाँ पे अशोक था, वहां भी बात की थी संरक्षक कौन था। ठीक है, तो इसका संरक्षक कौन था? काला अशोक। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मठ मठ मंदिर या स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो किसके दिए गए थे? बिंबसार। ठीक है, बिंदुसार नहीं बिंबिसार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था उन्होंने प्रथम उपदेश? सारनाथ में। जिसने भी पढ़ा हुआ है उसको पता होगा गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया कि आप जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उनके लिए रिविजन करने में प्रॉब्लम ना हो। आगे देखिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी वो पहली महिला? महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आपको जो ना क्लियर हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहले बता दूं, सिद्धार्थ ही नाम था इनका, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या बुद्ध नाम हो पड़ गया था। ठीक है, बुद्ध के नाम से विख्यात हुए ये। तो सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ प्राप्त हुई थी? बोध गया में। पता होगा, एक पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाद में इनका नाम क्या हो गया? बुद्ध पड़ गया। आगे देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन प्रवचन कहाँ कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये जो गौतम क्या कहते हैं बौद्ध धर्म है, इसमें थोड़े से वर्ड है, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण और निर्वाण, इन सभी वर्डों का अर्थ है, और इन्हीं अर्थों को आपको समझना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बौद्ध धर्म के ने समाज के किन वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज पे दो वर्ग थे जिनको वर्गों को साथ लेकर चला है। तो कौन वर्ग थे? एक महिलाएं थी और दूसरा क्या था? शूद्र। ठीक है, इनको साथ में इन्होंने एकत्र किया, जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में और वह लोग इससे जुड़े। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में ने समाज में किन दो वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो किस पे था? महिलाएं और शूद्र पर।
बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो क्या है? घोड़ा है। ठीक है, जन्म का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक और इस टाइप से ज्ञान प्राप्ति और उनका, ठीक है, गृहत्याग का, तो गृहत्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में की गई थी। आगे देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सभी को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हर मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचा सकूं और आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो सके। आगे देखिए, सांची के विख्यात, सांची के विख्यात है, सॉरी लिखा है सांची किसके लिए विख्यात है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, सांची किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? वो सांची में ही है। ठीक है, सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। आगे देखिए, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन था वो? देवदत्त था। ठीक है, संघ का प्रमुख बनना चाहता था, कौन था वो? देवदत्त था। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट देखिए, किस किसे एशिया की रोशनी, ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया कहा था? तो किसे कहा था? गौतम बुद्ध को। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने इंटर किया उनको एक पास बुक होगी द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो किससे संबंधित है? वो गौतम बुद्ध से ही संबंधित थी। इन्हें ही द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। वो कौन है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सभी को शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे वीडियो और पॉइंट के साथ आपको लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।